खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। टाइगर इंटरनेशनल मैराथन में उत्साह से दौड़े हजारों धावक। सीएम सहित प्रमुख नेताओं ने दिखाई हरी झंडी और हेलीकॉप्टर से बरसे फूल। मुख्यमंत्री ने 152 करोड़ के 201 प्रोजेक्ट का दिया तोहफा। वहीं बाला के ग्रामोत्थान शिविर सहित कई कार्यक्रमों में हुए शरीक। भाजपाइयों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया चिंतन, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दिया संदेश। वहीं पूर्व मंत्री हिम सिंह भड़ाना को दी श्रद्धांजलि। और कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया संकल्प सिद्धि और सद्बुद्धि यज्ञ। 11 सूत्रीय मांगे नहीं मानने पर जताया रोष। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में रविवार सुबह टाइगर इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन हुआ, जिसे लेकर खासा उत्साह नजर आया। सुबह 6:30 बजे प्रताप ऑडिटोरियम के सामने से दौड़ शुरू हुई। पहले राउंड में एलिट वर्ग की महिला और पुरुषों की दौड़ आयोजित हुई। मैराथन को सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। मैराथन में 8 देशों के 31 एथलीट सहित कुल 18,000 से ज्यादा धावकों ने भाग लिया। मैराथन में BSF, SSB और आर्मी के जवान शामिल हुए। 2 किलोमीटर दौड़ में शामिल 1,500 से ज्यादा पैरा एथलेटिक्स ने भी व्हील चेयर पर दौड़ लगाई। पैरा एथलेटिक्स की दौड़ पूरी होने पर वन मंत्री संजय शर्मा मंच पर नृत्य कर उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए। 2 किलोमीटर दौड़ में शामिल पैरा एथलेटिक्स में जबरदस्त उत्साह था और उन्होंने जोश के साथ 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। मुस्कुराते वेव करते हुए जाइए, आप इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। दिस इज अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026। उधर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि टाइगर और पर्यावरण संरक्षण सहित फिट इंडिया मूवमेंट को मैराथन से जोड़ा गया है और इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना था कि यह भाईचारे की दौड़ है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लोग इसे एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फिट रहने, टाइगर को बचाने और पर्यावरण को बचाने का संदेश है। हमारे केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उनको मैं बधाई देना चाहूंगी कि इतना भव्य आयोजन उन्होंने किया। जिस तरह से उन्होंने टाइगर कंजर्वेशन को, पर्यावरण संरक्षण को और फिट इंडिया मूवमेंट को जोड़ा है, मुझे लगता है अपने आप में ही ये एक अनोखी पहल है और इसके लिए मैं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद दूंगी। इतनी बड़ी संख्या में चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, पैरा एथलीट्स हो, सब लोग इसमें जुड़े हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स ने भी इसमें भाग लिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और मुझे ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन होगा और एक फेस्टिवल के रूप में उन्होंने इसको बनाया है और मुझे लगता है कि हर साल ये और बड़ा रूप लेगा और मैं एक बार फिर से उनका आभार बढ़ेगा। मैडम, इस तरह का आयोजन पूरे राजस्थान में अलग अंदाज में इसी तरह बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा कि मुंबई मैराथन बहुत बड़ा है, दिल्ली मैराथन बहुत बड़ा है, वैसे ही मुझे लगता है राजस्थान में अलवर टाइगर मैराथन भी उसी स्तर पर आगे आने वाले सालों में होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं कहूंगी टूरिज्म ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, टूरिज्म भी पार्टनर है इसमें, राजस्थान टूरिज्म। और ऐसे इवेंट्स टूरिज्म को भी बढ़ाता है। मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जिसको हम लोगों को अभी भी उसका फुल पोटेंशियल रियलाइज करना होगा। लेकिन ऐसे इवेंट्स हम लोग करेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे इवेंट्स में भी भाग लेने आएंगे, पूरे देश से और विदेश से भी। अलवर की एकता, अलवर की जो धरोहर है हमारी टाइगर कंजर्वेशन, उसके प्रति जागरूकता, समाज में
फिटनेस के प्रति जागरूकता, समाज में आपस का भेदभाव भुलाकर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, विद्यार्थी बुजुर्ग सब लोग एक साथ अलवर के लिए दौड़े, टाइगर कंजर्वेशन के लिए दौड़े और प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है स्वास्थ्य, उसके लिए दौड़े। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं अलवर की सभी संस्थाओं को जिन्होंने बड़ी तत्परता से इसमें भाग लिया, हजारों नागरिकों को जिन्होंने इसको सफल किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए सभी धावकों को जिन्होंने इसमें भाग लिया। हम इसके माध्यम से अलवर में स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। अलवर नगर निगम को, प्रशासन को, जिन्होंने 21 किलोमीटर नहीं पूरे अलवर की सफाई करी, सभी शिक्षा संस्थानों को, सभी कर्मचारियों को और मेरे सारी टीम को, ये वास्तव में मेरे लिए भी एक भावुक क्षण है। मैं इतना सफलतापूर्वक देख रहा हूं और देखो ईश्वर की दी हुई इस जीवन में कोई आगे पीछे नहीं होता। जो दिव्यांग भी होते हैं वो भी इंटरनेशनल एथलीट के साथ दौड़ सकते हैं। तो ये जो एकता का संदेश है, ये जो भावुक होने का संदेश है, ये जो आप उत्साह देख रहे हो, उमंग देख रहे हो, सुबह सुबह आपको इतना उत्साह और उमंग मिल रहा है, लोगों का प्रेम मिल रहा है, ये प्रेम बरसता रहे, अलवर आगे बढ़ता रहे, यही संदेश। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव जी, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं सेंटर में, उन्होंने ये एक ही तीर से काफी निशाने मारे हैं। इसमें ना ही सिर्फ ये इंडिया फिट इंडिया की बात है, इसमें टाइगर कंजर्वेशन की भी मुहिम है और इसमें ऑब्वियसली अलवर को एक पर्यटन स्थल बनाने का, एक ग्लोबल वर्ल्ड मैप पे एज अ स्पोर्ट्स हब और मैराथन का वो बनाने का उनका बहुत अच्छा वो प्रयास है और ये इसकी सेकंड एडिशन में ही ये 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है और मेरे को विश्वास है कि आगे जाके और भी बढ़ता रहेगा। तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अलवर बहुत खूबसूरत शहर है। मैं तो यहाँ पे पिछली बारी पहली बारी आया था जब लॉन्च हुआ था इसका, और इसमें हिस्ट्री भी है, नेचर भी है और कल्चर भी है। तो मेरी आशा है कि अलवर वर्ल्ड मैप पे एक बहुत बड़े तरीके से आए और अलवर वासियों को मेरे बहुत शुभकामनाएं। अगली बार अलवर किस सूरत में और किस तरह से पधारेंगे आप? अगली बार मैं अलवर आऊंगा एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के उससे यहाँ पे सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो टाइगर रिजर्व है, इसकी मैं खूबसूरत फोटोज खींच के इसको पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहता हूँ। उधर इस मैराथन में भारत सहित कुल 8 देशों से 18,600 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इनमें केनिया, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका सहित अन्य देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान 21 किलोमीटर, 10, 5 और 2 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में पहले नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को $7500 इनाम दिया गया। वहीं सभी 8 श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार वितरित हुए। वहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी और कोच सुनीता गोदारा ने भी पूरे आयोजन की जानकारी दी। उधर इस मौके पर अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, भाजपाई तमाम संगठनों के प्रतिनिधि और संयोजक अरुण जैन आदि भी शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को अलवर में थे। यहां भी टाइगर मैराथन को हरी झंडी दिखाने के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में पहुंचे। भाला में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर में मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। साथ ही करीब 152 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अलवर के सर्किट हाउस में भाजपाइयों के साथ चर्चा भी की। साथ ही डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और संगठन की मजबूती को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उधर रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बाहला में मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही रामगढ़ के लिए मिनी सचिवालय की घोषणा की गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शिविरों के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। सीएम ने 152 करोड़ रुपए से अधिक की 201 विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। उधर इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा, क्षेत्रीय विधायक सुखवंत सिंह सहित एमएलए डॉक्टर जसवंत यादव, रमेश कीची और महंत बालकनाथ, जिला प्रमुख बलवीर सिंह, सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सागवान, पार्टी जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, दक्षिण जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी और प्रमुख भाजपाई मौजूद रहे।
और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार की देर शाम अलवर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, शहर विधायक एवं प्रदेश सरकार ने मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बलवीर सिंह और सरस डेयरी अध्यक्ष नितिन सागवान सहित अन्य नेता और अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने देर रात तक भाजपा के पदाधिकारी, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उधर सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को किशनगढ़ बास के ग्राम भगेरी कला पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना के परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय भड़ाना ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जनता की सेवा में लगा दिया। उधर इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा सहित कई भाजपा के नेता भी उपस्थित रहे। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर आगमन पर पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंगल के घर पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व विधायक सिंगल के परिवार ने उनका स्वागत किया, साथ ही गुलदस्ता भेंट किया और तिलक लगाया। उल्लेखनीय कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी अलवर आगमन पर उनके घर पहुंची थी। वहीं अब सीएम भजनलाल शर्मा भी पूर्व एमएलए सिंगल के निवास पर पहुंचे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण एवं 7 संकल्पों पर कार्रवाई को लेकर यज्ञ किया गया। रविवार को अलवर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर संकल्प सिद्धि एवं सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित हुआ। महासंघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि गत दिनों राजधानी में चेतावनी महारैली भी की गई थी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में ली गई बैठक में सद्बुद्धि यज्ञ का निर्णय हुआ था। उधर जिला मंत्री केसे सिंह गुर्जर ने बताया कि अलवर मिनी सचिवालय के सामने भी यज्ञ संपन्न हुआ। साथ ही आगामी बजट में राज्य कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर कामना की गई। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सभी विभागों में पारदर्शी स्थानांतरण नीति, वेतन और पदोन्नति विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा और संविदा एवं मानदेय कार्मिकों को स्थायी करने आदि मांगे शामिल हैं। उधर इस दौरान भावना चौधरी, धर्म सिंह यादव, मुकेश चौधरी, चरणजीत मुखिया, जयराम दिनेश यादव, मौसम मीणा और वेद प्रकाश आदि उपस्थित रहे। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज जिला मुख्यालय मिनी सचिवालय के समक्ष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें 7 संकल्प लिए गए हैं और उसी के अनुरूप हमने यहाँ पर आज आहुति दी गई कि हमारी सारी संकल्पों को पूरा किया जाए, जिसमें संगठन के जो हमारी मांगे हैं उसमें पदोन्नति, वेतन विसंगतियां, निजीकरण का विरोध, इसी तरह हमारे 11 सूत्री मांग पत्र है। उसी के लिए हमारे आज जो सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, इसके विरोध स्वरूप आज हमने कि सरकार सद्बुद्धि दे। संयुक्त शिक्षा परिवार की ओर से रविवार को अलवर के नयाबास स्थित बीएल पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राजस्थान बास्केटबॉल टीम को 69 वर्षों में प्रथम बार नेशनल स्कूली गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाली डॉक्टर दीपिका अरोड़ा का चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही स्वर्णिम इतिहास रचने वाली टीम के खिलाड़ियों एवं अन्य सदस्यों का भी अभिनंदन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और अति विशिष्ट अतिथि पंडित धर्मवीर शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता निदेशक सुनील बिलखा ने की। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट विक्रम चौधरी, महेंद्र चौधरी, सह संयोजक एडवोकेट अंजना तिवारी और राजेश चंदेला रहे। यहाँ मौजूद लोकेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान टीम के ऑफिशियल चंद्रवीर सिंह, गोपीचंद, राज कपूर ओझा सहित टीम की कप्तान उन्नति सिंह, उप कप्तान ईशी त्रिवेदी और खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया है। बीएल पब्लिक स्कूल में जो स्वर्ण पदक विजेता टीम राजस्थान टीम का सम्मान समारोह कार्यक्रम था। संजय शर्मा जी मंत्री महोदय हमारे अलवर के, उनके द्वारा राजस्थान टीम, राजस्थान की प्रशिक्षक और राजस्थान के ऑफिशियल्स, इन सबका सम्मान समारोह किया। आज बीएल पब्लिक स्कूल के अंदर संयुक्त शिक्षा परिवार की ओर से एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। लोकेश मिश्रा जी और विकास तिवारी जी के निर्देशन में ये आयोजन हमारी बहन राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता जो हमारी प्रशिक्षिका हैं, जो 19 वर्षीय अभी जो गोल्ड मेडल जीता है हमारी अलवर की टीम ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अलवर की टीम ने पहली बार जो है नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक सम्मान समारोह था हमारी उस टीम का जिसने राजस्थान को प्रथम बार गोल्ड मेडल जितवा है, और उससे भी ज्यादा एक सम्मान की बात है कि हमारी अलवर की बेटी ने इसका पूरा जो मार्गदर्शन था, जो इसकी प्रशिक्षिका थी, जो इसकी कोच थी,
हमारी बहन, हमारी बेटी डॉक्टर दीपिका अरोड़ा, उनके सम्मान का ये कार्यक्रम रखा। और हम लोगों ने, हमारे संगठन ने, संयुक्त शिक्षा परिवार ने, लोकेश मिश्रा जी ने, विकास तिवारी जी ने चांदी का मुकुट पहनाकर, हमारे मंत्री जी ने चांदी का मुकुट पहनाकर दीपिका अरोड़ा का यहाँ पर स्वागत। वहीं इसके अलावा ममता, कृति कंवर, कोमल राठौड़, कल्पना शेखावत, सिमरन परवीन, जयश्री मंत्री द्वारा सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली के प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी व समस्त स्टाफ व विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष पीयूष जाडला, तारा सैनी, आकाश मिश्रा, आशा सुमन, सुनील जैन, बिशन कारा, धनेश मीणा, हेमेंद्र जैन, प्रधानाचार्य राजेश मुखिया और सुरेश तनेजा, गीता ठाकुर, जगजीत कौर, लीला मीणा, कविता यादव व रजनीश बांगा उपस्थित रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए देश भर के जिलाध्यक्ष 10 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचेंगे। खैरतल तिजारा के जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने बताया कि कांग्रेस सर्जन अभियान के तहत देश भर में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे, साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। सर, देश भर में सर्जन संगठन का अभियान के तहत जिस तरह से जिलाध्यक्ष और तमाम कांग्रेस में पदों पर जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको खैरतल से जिलाध्यक्ष बनाया था, अब तमाम जिलाध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के लिए बुला रहे हैं दिल्ली। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है और कब का कार्यक्रम है? 10 तारीख को प्रातः 10 बजे से शाम को 7 बजे तक का दिल्ली में इंदिरा भवन में हमारा कार्यक्रम है। और जो संगठन सृजन से जिलाध्यक्ष बने हैं कई राज्यों में, उन सभी की एक साथ राहुल जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने मीटिंग बुलाई है। संगठन सृजन में जिस प्रकार से रायशुमारी के साथ में जिलाध्यक्ष बनाए हैं, उसी प्रकार से हम ब्लॉकों में भी संगठन सृजन करेंगे, मंडलों में भी संगठन सृजन करेंगे और एक एक ब्लॉक में, मंडल में ट्रेनिंग भी करेंगे। उसी के तहत ये मीटिंग का आयोजन है और वहाँ से हमें नई गाइडलाइन दी जाएगी कि किस गाइडलाइन पे हमें संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है। संगठन में मुख्य धारा में उन लोगों को लेके आना है जो अभी तक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं लेकिन मुख्य धारा से कटे हुए हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला रहे हैं तो कुछ विशेष मार्गदर्शन देंगे या कुछ जानकारी देंगे? उनका उद्देश्य क्या है सभी जिलाध्यक्षों को बुलाने का? ये तो वहाँ जाकर के ही पता चलेगा, लेकिन जो संगठन सृजन से निकले हैं उन सभी जिलाध्यक्षों को वहाँ बुलाया है। उसके बाद आगे का जो संगठन का रूपरेखा, आगे का खाका तैयार होगा, उसी को दिशा निर्देश लेने के लिए हम जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना अपना में एक बड़ी बात है, खुशी की बात है। कितना जिलाध्यक्षों में खुशी का माहौल है, जोश का माहौल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, वार्ता होगी? बिल्कुल, हमारे सभी जो मेरे संपर्क के जिलाध्यक्ष बने हैं वो सभी लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि कितने बजे जाना है, क्या है। हम अपना आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आम कार्यकर्ता को आज पार्टी ने संगठन सृजन में हमें जो ढूंढ करके निकाला है उसके तहत हम जिलाध्यक्ष बने हैं। जिले का मुखिया बनाने की पार्टी ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा सकें, ये ईश्वर से भी कामना करते हैं। और कार्यकर्ता जो हमारे समर्थक हैं, साथी हैं, वो लोग भी जी जान से हमारे साथ इस भूमिका में लगे हुए हैं। और वहीं कांग्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर जिले के विकास का कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम यादव ने यह विचार रखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अलवर दौरे से लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थी। उधर जिलाध्यक्ष यादव ने कहा कि टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन करवाने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खैरतल भिवाड़ी को नोएडा से ज्यादा विकसित करने का वादा पूरा नहीं किया है। वहीं इन इलाकों में अनेक समस्याएं दूर करने और विकास की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सभी जगह पानी की समस्या है, जबकि कांग्रेस सरकार ने इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। वहीं स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पधारे हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जाएंगे तो कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, अलवर की समस्याओं का समाधान होगा, विकास की कोई बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जाए मैराथन दौड़ में आकर उद्घाटन करके हरी झंडी कर दिखा के चले गए और एक शिविर का अवलोकन किया है, लेकिन ऐसा कोई जनता को सौगात नहीं दी जिसकी उम्मीद थी। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी अलवर आए और मैं खैरतल का जिलाध्यक्ष हूँ, इसलिए अलवर की बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अलवर आए। अगर अलवर का मैं जिलाध्यक्ष होता तो मैं मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाता।
और खैरतल वो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में भाजपा नेता आदरणीय हेम सिंह जी की शोक सभा में भी आए थे, इसलिए हमने वहाँ उनको कुछ ऐसी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई क्योंकि शोक संदेश में आए थे। बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ने आई थी तब उन्होंने कहा था कि खैरतल अलवर जिले और खैरतल जिले को नहर की मांग सौगात देंगे। वो जो नहर की सौगात जो बीजेपी कांग्रेस सरकार में 12,000 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस सरकार ने दिया था, वो कौन से कागजों में गुम कर दिया इन्होंने पता नहीं चल रहा। आए दिन समस्याएं मुंह उठाए खड़ी हैं। बागोड़ा एरिया में 40 बोरिंग कटवा रहे हैं ये खैरतल को पानी देने के लिए, और खैरतल में जब घोषणा करके गए थे कि खैरतल को मैं नोएडा बनाऊंगा, खैरतल को नोएडा बनाने की बात तो दूर, खैरतल का मुख्यालय स्तर नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ करेंगे। हमने मांग की कल मीटिंग करके कि खैरतल में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, खैरतल में स्टेडियम की अच्छा आधुनिक स्टेडियम बनाया जाए, और खैरतल में जो आए दिन जाम लगा रहता है, घंटों घंटों पर का जाम लगा रहता है अंडरपास में, फाटक के ऊपर, उसका समाधान करने के लिए हमने कल मांग रखी है। और भिवाड़ी में जल भराव बड़ा भारी समस्या है, वहाँ उद्योग इंडस्ट्रीज एरिया है, बड़ी दिक्कतें आ रही है वहाँ पर। ये सारी मांगे हम कल रखी हैं, और मुख्यमंत्री जी ऐसे कार्यक्रम में आ रहे थे कि हम उनसे कोई मिलकर के राजनीतिक बातें नहीं करना चाहते थे। अलवर में आए हैं, इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया है, लेकिन आप देखेंगे कि अलवर में आए दिन गंदगी का ढेर लगे रहते हैं, अखबारों ने मुखर होकर के खबरें लगाते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करके गए। मुख्यमंत्री जी ने अलवर जिले को, जो दो पर्यावरण मंत्री यहाँ पर हैं, पर्यावरण मंत्रियों ने अपने अलवर से और भर्तरी जी के लिए जो सड़क देखते हैं उस सड़क की दुर्गति कर रखी है। केंद्रीय मंत्री जी ने, जब केंद्रीय मंत्री नहीं थे, सांसद थे राज्यसभा से, तभी इन्होंने एलिवेटेड रोड की घोषणा की थी सरिस्का में, वो भी कागजों में गायब हो गई। आज राजस्थान की बात छोड़ो, अलवर और खैरतल की बात करें तो खैरतल जिले में विकास कार्य नहीं हो रहे। सिर्फ 3 साल से जिले को घुमाया जा रहा है कि जिला कोटकासिम जाएगा, जिला टपुगड़ा जाएगा, जिला तिजारा जाएगा, जिला खैरतल रहेगा, जिला फतेहाबाद जाएगा। अरे भाई, कहीं भी जाना है तो खैरतल में आप मेडिकल कॉलेज खोलो, खैरतल में आप स्टेडियम खोलो, खैरतल में आप ऑडिटोरियम खोलो। खैरतल में सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर कम है, खैरतल मुख्यालय बन गया है, ऐसी सुविधाएं। आप इतना बड़ा नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, बहुत बड़ा नेतृत्व है, अलवर जिले को इतना बड़ा नेतृत्व मिला है। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और जो एक विकास की लंबी लाइन आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने खींची थी, उसकी तुलनात्मक में ये 0 पे है। उमरेन क्षेत्र में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। वहीं इस मौके पर सर्वधर्म समभाव की झलक उस समय नजर आई जब मुस्लिम बंधुओं ने कलश यात्रा का स्वागत किया। उधर विशाल हिंदू सम्मेलन के क्रम में उमरेन से झांकियों के साथ भव्य कलश यात्रा माचड़ी गांव पहुंची। यहां शिव मंदिर पर कलश यात्रा के समापन पर सम्मेलन किया गया। इस मौके पर सतीश कुमार, नथुराम शास्त्री और रोहित ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर विशाल हिंदू सम्मेलन किया गया है। उधर शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत हुआ, साथ ही प्रजापत चक्की पर प्रसाद वितरण किया गया। हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में और ग्राम उमरेन, हमारे ग्राम उमरेन से शिव मंदिर से झांकी निकली है जो माचड़ी धाम शिव मंदिर पे रुकेगी। वहाँ पे आज का कार्यक्रम भंडारा का है और ये सभी हिंदू समाज के भक्तगण हैं जिन्होंने अपने अपने इस योजना को सफल बनाया है, और हम तो आगे भी ऐसा ही करता रहेंगे अगर प्रभु का आशीर्वाद रहे। आज उमरेन मंडल द्वारा सर्व हिंदू समाज का जो सम्मेलन है आज आयोजन किया जा रहा है, जो संतोष 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं उसके उपलक्ष्य में ये कार्य किया जा रहा है। और सभी हिंदू समाज, जिसमें सभी जातियाँ, सभी को एकजुट करके आज ये कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, और उसके बाद समापन होगा और संत प्रवचन होंगे। अकबरपुर उमरेन मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे अपने पूरे हिंदू सनातनी धर्म भाइयों ने भाग लिया है। इसमें 700 की कलश यात्रा निकाली जा रही है जो उमरेन से चलकर माचड़ी शिव मंदिर के लिए जा रही है। इसमें 500 गाँवों के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और वहाँ पे 12 बजे से 1 बजे तक का यहाँ पे गुरु का प्रवचन रहेंगे, संत मुनियों के प्रवचन रहेंगे, और 12 बजे बाद
उधर आपसी भाईचारे का परिचय देते हुए माचड़ी में मुस्लिम समाज ने हिंदू महासम्मेलन की शोभा यात्रा और कलश यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। साथ ही शीतल पेय और जल वितरित किया गया। यहाँ मौजूद अकबर खान ने बताया कि इसके जरिए सद्भावना का संदेश दिया जा रहा है। ये तो हमने आपस में सद्भावना और भाईचारा बना रहे और बाहर से सभी गांवों से आ रहे हैं, तो हमारे गांव का भी नाम थोड़ा ऊंचा हो, इसलिए सभी जात ने मिल करके ये प्रोग्राम कराया। अलवर शहर से सटे बालाकिला के नीचे अंधेरी के घने जंगलों में बागिन ST 2302 एक बार फिर अपने दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई। शनिवार शाम सफारी पर निकले पर्यटकों को यह रोमांचक दृश्य देखने को मिला। यहाँ ट्रैक के बीचों बीच बागिन और उसके शावक एक कतार में बैठे हुए थे। पर्यटकों ने करीब 1 घंटे तक इस खूबसूरत नज़ारे को देखा और कैमरों में कैद किया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि सरिस्का बफर जोन के अंधेरी इलाके में चोर की ओली वाटर पॉइंट के पास ये बागिन दिखी। उसके दोनों शावक भी पास ही बैठे नजर आए। 2 साल पहले बफर जोन में टाइगर्स की साइटिंग ना के बराबर थी, लेकिन अब यहाँ 10 से ज्यादा बाघ है। इस कारण अलग अलग जगहों पर टाइगर की साइटिंग हो रही है। भवन निर्माण श्रमिक फेडरेशन का 11वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सीकर जिले में आयोजित हुआ। इसमें अलवर से भी अनेक प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कामरेड किशन सिंह ढाका स्मृति भवन के सामने रैली और आम सभा के साथ यह सम्मेलन शुरू हुआ। इसे सीकर सांसद और किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर राम ने भी संबोधित किया। इसके अलावा फेडरेशन सहित C2 के कर्मचारी नेताओं ने विचार रखे। इनमें हेमलता, UG जोसेफ, साइप्रस देश के पूर्व श्रम मंत्री निकाली साइप्रस सहित M साई बाबू, BS राणा और हरेंद्र सिंह आदि शामिल थे। अलवर से इस सम्मेलन में जिला संयोजक मुख्तार सिंह कर्नावल सहित मोहन सिंह राघव, महेंद्र सिंह, परमानंद सैनी, रजनी शर्मा, ललिता, सादिक अहमद और सीमा शामिल हुए। श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति द्वारा 17वीं विशाल श्याम पद यात्रा 20 फरवरी को सुबह 8 बजे सुभाष चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर से खाटू धाम रवाना होगी। समिति के सदस्य विकास मित्तल ने बताया कि पद यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई 24 फरवरी को खाटू धाम पहुंचेगी। पद यात्रा का मुख्य आकर्षण कोलकाता के फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार, मनमोहक श्री श्याम रथ और आकर्षक झांकियां रहेंगी। इससे पूर्व 19 फरवरी को शाम 8:30 बजे से श्री श्याम प्रभु का अर्धरात्रि जागरण जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर में होगा। श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति के तत्वाधान में 17वीं विशाल श्री श्याम पद यात्रा अलवर से खाटू धाम दिनांक 20 फरवरी 2026 को प्रातः 8 बजे राधा कृष्ण मंदिर जगन्नाथ मंदिर के पास सुभाष चौक अलवर से प्रस्थान करेगी। यह पद यात्रा अलवर के मुख्य मार्गों से होती हुई 24 फरवरी 2026 को खाटू धाम पहुंचेगी। पदयात्रा में करीब 251 पदयात्री खाटू धाम जाएंगे, जिनकी खाने पीने की व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था समिति ने कर ली है। इससे पूर्व 19 फरवरी 2026 को रात्रि 8:30 बजे श्री श्याम प्रभु का अर्धरात्रि जागरण राधा कृष्ण मंदिर जगन्नाथ मंदिर के पास सुभाष चौक अलवर पे किया जाएगा, जिसमें अलवर के प्रमुख भजन गायक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। जय श्री श्याम। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर शराब की अवैध दुकान बंद करवाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार ग्राम देसुला में कई जगह अनुमति के बिना शराब बेची जा रही है। इसे लेकर विरोध करने पर संगठन से जुड़े जगदीश कुमार को जान से मारने एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है। वहीं शराबियों की वजह से क्षेत्र की महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्होंने 12 फरवरी को हनुमान सर्किल पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। सर, हमारे यहाँ अवैध ब्रांचें चल रही हैं, उसके खिलाफ यहीं औद्योगिक नगर MIA में अलवर। अच्छा। तो मैं पहले भी 5-6 बार ज्ञापन दे चुका हूँ SP साहब को, कलेक्टर साहब को 1-2 बार दे चुका हूँ। अच्छा। कल लास्ट ज्ञापन दे के आया हूँ मैं। अच्छा। अब 11 तारीख तक का उनको अल्टीमेटम दिया है मैंने और 12 तारीख से हड़ताल पे बैठेंगे हम। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तिजारा पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के मामले में दंपति की गिरफ्तारी की है। इनमें शालीमार अलवर निवासी ओम प्रकाश गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम गुप्ता शामिल हैं। डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में थाना अधिकारी जयप्रकाश ने टीम का गठन किया था। वहीं आरोपी दंपति पर 25-25 हजार रुपए इनाम भी घोषित था। परिवादी ग्राम कुलजातपुर निवासी शिखा यादव ने इस्तगासे के माध्यम से सितंबर 2021 में रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि वे दिसंबर 2020 में पति मनीष कुमार यादव के साथ किसी काम से तिजारा न्यायालय में गए थे। यहाँ मौजूद आरोपियों ने 3,45,000 रुपए में राजस्थान उच्च न्यायालय में क्लर्क की जॉब दिलवाने का झांसा दिया, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर वाली फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनवा दिए। रिपोर्ट के बाद आरपीएस शिवराज सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया था। अब दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरोला में पकड़ लिया गया है। 2021 में 2 मुकदमे तिजारा थाने पर दर्ज हुए थे, 636/21 और 651/21, जिसमें जो धारा 420, 406, 467, 68, 471, 120B यानी कि ठगी, जालसाजी, फोर्जरी और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं थी। इसमें जो मुख्यतः मामला ये था कि फर्जी तरीके से लोगों को तिजारा कोर्ट में जो नौकरी है वो देने की बात आई थी और उसके बाद उस पर जब ये सामने आया तो उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें 2 मुकदमे तिजारा थाने पे और कुछ मुकदमे अन्य जिलों में भी दर्ज हुए। इस बारे में जब अनुसंधान हुआ तो 2021 में ही जो अपनी
CIDCP है जो राज्य स्तर पे काम करती है, उन्होंने अनुसंधान किया और अनुसंधान के बाद उन्होंने ये पाया कि जो मुकदमा माननीय न्यायालय के तरफ से दर्ज करवाया गया है उसमें 2 लोगों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया। एक ओम प्रकाश गुप्ता और दूसरा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता। इन दोनों ने तब से ही अपना जो इनका जो घर बार था वो छोड़ दिया था और अपने जहाँ पे भी इनका ठिकाना था वहाँ से फरार चल रहे थे और पिछले 5 सालों से इनके बारे में कोई भी विशेष हमारे पास सूचना नहीं आ रही। शादियों में आमतौर पर जहां चमक दमक दिखाई देती है, वहीं जागरूक वर्ग आदर्श विवाह के जरिए मिसाल भी पेश करता है। राजस्थान अपनी गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। अलवर के जमालपुर निवासी रामवीर सिंह के पुत्र भोजराज का बीकानेर के उदासर में आदर्श विवाह हुआ, जिसमें दहेज और डीजे आदि का कोई स्थान नहीं था। इसके जरिए सामाजिक सुधार की मिसाल भी पेश की गई। दहेज लेने के बजाय वर पक्ष की ओर से वधू के लिए अलवर रियासत के प्रतीकों से सजे विशेष आभूषण भेंट किए गए। आज के दौर में जहां शादियां दिखावे का केंद्र बन गई हैं, वहीं इस परिवार द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई। इसके अलावा गुड़चड़ी के दौरान डीजे और शोर शराब वाले नाच गान से परहेज किया गया। आयोजन से जुड़े नरेश सिंह, अवधेश सिंह और रामवीर सिंह का कहना है कि हमने परंपरा, रीति रिवाजों और सादगी को प्राथमिकता दी है। मारवाड़ मेवात के विवाह शादी के रीति रिवाज परिवार के संगम का मिलन हुआ और एक दूसरे की संस्कृति को देखा पहचाना। जहां अलवर स्टेट बीकानेर स्टेट की संगम यहां देखने को मिला और इसमें सोने के आभूषणों की खनक दिखाई दी। अलवर स्टेट के प्रतीक चिन्ह के साथ आभूषण भेंट किए गए। जहां बीकानेर के समस्त भाटी सरदार, परिहार सरदारों ने उसकी सराहना की और विवाह में किसी भी प्रकार का डीजे शोरगुल नहीं था। सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न हुई, दहेज रहित शादी रही। नई परंपरा, रीति रिवाज का यहाँ शुभारंभ हुआ। फिजूल खर्चे से बचें और परंपराओं का निर्वहन करें, इसी को लेकर यह शादी संपन्न हुई है। तमाम विभागों और प्रशासन के दावों के बावजूद मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में पहाड़ों का सीना छलनी हो रहा है। साथ ही राजस्व विभाग के उदासीन राजस्व कर्मियों ने पहाड़ में भी बिजली कनेक्शन तक लगवा दिया। जबकि सवाल यह है कि गैर मुमकिन पहाड़ में विद्युत निगम की ओर से कनेक्शन कैसे दिया गया। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ती आबादी के चलते अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगातार जारी है। ऐसे में रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों का खनन किया जा रहा है। अलवर टाइगर मैराथन दौड़ में अकबरपुर सीनियर स्कूल से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। इसके लिए रविवार को सुबह जल्द ही विद्यालय के आगे वाहन पहुंच गए थे। धावकों ने इसे श्रेष्ठ अनुभव बताया और जानकारी दी कि उन्हें पदक एवं किट भी प्रदान की गई। मैराथन के लिए पूर्व में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था। मेरा नाम रेशमा है, स्कूल का नाम राजकीय उस्मानी विद्यालय है। हम अलवर गए थे मैराथन में दौड़ के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है। तो अकबरपुर से अपने अकबरपुर से कितने बच्चे गए थे? 35। हम 4:30 बजे गए थे। तो अपने कितना उत्साह था? कितनी दूर दौड़े थे? कम से कम 20,000 से ऊपर जाते बच्चे। सिलिसेट झील पर हाल ही में हुए अलवर बर्ड फेस्टिवल के दौरान संस्था के अधिकारी और कर्मचारियों को श्रेष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया गया। वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि इन कार्मिकों को केंद्रीय और प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया है। इससे वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। जंगल की सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने में इन कार्मिकों का अहम योगदान रहता है। देखिए, हाल ही में सिलिसेट झील को रामसर साइट घोषित की गई है। यह अलवर जिले के लिए और समस्त वन जीव प्रेमियों के लिए, पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए हम हमारे दोनों माननीय मंत्री महोदयों का धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आज इस उपलक्ष्य में सिलिसेट झील पर पक्षी महोत्सव मनाया गया है, जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा वन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस पहल की हम बहुत ही स्वागत करते हैं। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर कार्यशैली पर उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसी संदर्भ में आज माननीय रेंजर ग्रेड फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। टाइगर ट्रैकर रविंद्र कुमार शर्मा, फॉरेस्टर धर्म सिंह कुमावत,
फॉरेस्ट गार्ड रतनलाल गुर्जर आदि को सम्मानित किया गया है, जिससे कि इनके कार्यशैली पर उत्तरोत्तर प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके के सम्मानित होने से इनकी कार्यशैली में वृद्धि होगी एवं वन जीवों में अधिक रुचि लेकर काम करेंगे। कोटपुतली में जय बंशी वाले भक्ति से सेवा शक्ति संगठन द्वारा रविवार को श्री श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली गई। समिति अध्यक्ष दिलीप सैनी ने बताया कि सुबह 10 बजे हरियर आश्रम से निशान यात्रा प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मोरजी वाला धर्मशाला पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने श्री श्याम बाबा के जयकारों के साथ भक्ति भाव से सहभागिता निभाई। धर्मशाला परिसर में संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और प्रसाद वितरण हुआ। उधर फाल्गुन मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 20 से 28 फरवरी तक खाटू रिंगस रोड से चोमू पोरिताहिंत पर सेवा कैंप लगाया जाएगा। उधर इस अवसर पर कैलाश तंवर, राम प्रताप सैनी, दीपक गुप्ता और डॉक्टर प्रवीण सिरोहा आदि उपस्थित रहे। यहाँ जो शोभा यात्रा निकली, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हर किसी लेडीज को मतलब यहाँ पहुँचना किसी को वो नहीं है, लेकिन आज इतने नाचने गाने इतने मस्ती से झूमते हुए आए थे वो, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि इतनी लंबा समय कब तक हो गया। और सभी ने बहुत ही अच्छे से अपना भागीदारी निभाई है। जय श्री श्याम। ये जो पैदल यात्रा रहेगी, इसमें आपका जैसे वहाँ खाटू धाम तक पहुँचेंगे, आज यहाँ तक ही आप? नहीं, आज की यहाँ से हरिहर मंदिर से लेके यहाँ हमारी लालचंद मौर्य वाला धर्मशाला तक है। अच्छा। उसमें जो कोई खाटू ना पहुँच पाए वो उनका निशान वहाँ पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी है। जैसा कि आप चिकित्सा सेवा में भी आपका है योगदान, तो यहाँ तक ही था या वहाँ? नहीं, हम हमारे वहाँ तक भी रहता है कि हम हर महीने जाते हैं खाटू के, हर एकादशी को मेडिकल कैंप लगाते हैं और अपना अखंड भंडारा होता है एकादशी और द्वादशी का। सर, मैं सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम बोलूँगा। और दिलीप भाई ने एक मेरे को ये राह दिखाई बाबा के चरणों में जाने की, और पिछली होली से मैं दिलीप भाई के साथ कंटिन्यू हर महीने सेवा देता हूँ। मेडिकल सेवा रहती है, भंडारा रहता है अपना वहाँ पे, और घायल जो भी यात्री आते हैं उनको फर्स्ट एड वगैरह का देखते हैं, और जैसी छोटी मोटी मेरे से सेवा होती है मैं बाबा के चरणों में समर्पित करता हूँ। तो जब तक ये जो यात्रा रहेगी आप वहाँ खाटू धाम रहेंगे? जी बिल्कुल। ये इसके सभी श्याम प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी श्याम प्रेमी बाबा मन में करता है कि एक निशान बाबा के मैं भी अर्पण करूं, तो उसमें क्या है, पैदल नहीं पहुंच पाते, रास्ते में घायल हो जाते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है बाबा के सभी श्याम प्रेमियों के लिए कि भाई एक निशान बाबा को सभी अर्पण करें। उसमें हमारी रूपरेखा ये है कि भाई नगर भ्रमण करवाएंगे सभी का निशान, और अपना 20 फरवरी से 28 फरवरी तक खाटू श्याम जी भंडारा चलेगा, जिसमें मेडिकल सेवा और अखंड भंडारा देसी घी का, ये सभी निशान वहाँ जोत पर लगेंगे, पूजन होएगा। जैसे जैसे जो भी निशान जिसने उठाया है वहाँ पहुँचे, अपना निशान बाबा को वहाँ से अर्पण करें। बड़दोमयू के समीपवर्ती ग्राम गहनकर में भगवान परशुराम, हनुमान जी और शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन से जुड़े रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस मौके पर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं रात्रि को भगवान परशुराम जागरण हुआ। रविवार को अतिथि सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पंडित रामकिशन थे। विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में कक्षा 12 कला एवं वाणिज्य कल संकाय के प्रतिभावानों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर शाला संस्थापन इंदिरापाल खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति और निदेशक पंकज खुराना ने आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड टिया दुलानी, नीतेश चौधरी और अंजलि को मिला। इस मौके पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन हिमांशी गुप्ता और निधि यादव ने किया, जबकि निदेशक खुराना ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर की भूमिका दिशा बजाज और मोना चंदवानी ने निभाई। खैरतल में विभिन्न स्थानों पर हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। जसोरिया कॉलोनी से शाम जागरण स्थल पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ। साथ ही बच्चों द्वारा देशभक्ति के कार्यक्रम पेश किए गए। इस अवसर पर शिव मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रसाद का वितरण हुआ।
उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार दोपहर लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभा स्थल में हिंदू सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया। आयोजन समिति अध्यक्ष दीनदयाल ने बताया कि इसके जरिए समाज में समरसता, सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। उधर इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा प्रतिभावान बच्चों और प्रेरक जनों को सम्मानित किया गया। समापन के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। ग्राम मौसमपुर में सामाजिक सरोकार की दिशा में पहल करते हुए नेत्र जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के संयोजक अखिलेश यादव ने बताया कि 270 लोगों ने स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का लाभ लिया। वहीं शिविरों में स्टार हॉस्पिटल भिवाड़ी एवं डॉक्टर श्राफ आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। आयोजनकर्ता जितेंद्र यादव के अनुसार नेत्र रोगियों को दवाओं और ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधाएं दी गई। साथ ही सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली में गणतंत्र उत्सव में उत्कृष्ट योगदान देकर तिजारा का नाम रोशन करने वाले उत्कर्ष शर्मा का शनिवार को तिजारा में स्वागत किया गया। विधायक महंत बालकनाथ के कार्यालय एवं अहिंसा सर्किल पर उनका अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर महंत जस्सू महाराज, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, राजेंद्र सैनी, रामचंद्र सैनी, नवल पटवारी, कृष्ण प्रधान, कैप्टन सोनाराम सैनी, देवी शर्मा और पंडित बेगराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। तिजारा के पीएम श्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में श्री राम बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। आयोजन समिति के सदस्य आर जयसिंह मुन्नालाल ने बताया कि शुभारंभ वेद मंत्रों और यज्ञ के साथ किया गया। वहीं बैंड बाजों के साथ कलश एवं ध्वज यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाएं कलश के साथ शामिल हुई और पुरुष एवं बालक ओम पताका लेकर साथ चल रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ भरतपुर से आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक महेंद्र सिंह और वानप्रस्थी ब्रह्ममुनि ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और कुटुंब प्रबोधन पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला। और वहीं विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन भिवाड़ी में भगत सिंह कॉलोनी एवं आशाना ग्रीन सैदपुर गांव क्षेत्र की बस्ती में किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकली। साथ ही बीबलोक पार्क में बौद्धिक सत्र के दौरान हिंदू संगठनों से एकजुट रहने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष सोमदत्त शर्मा, संरक्षक देवेंद्र पोसवाल, सहयोगी रामकुमार गर्ग, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अनूप शर्मा, अरविंद जोशी, संदीप पारेख और उमेश सेंगर आदि मौजूद रहे। यूजीसी कानून के समर्थन में भी प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जन विचार मंच कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह कार्यकर्ता अलवर के कंपनी गार्डन में एकत्र हुए और चर्चा की। उन्होंने इस यूजीसी कानून को और व्यापक एवं मजबूत बनाकर जल्द लागू करने की मांग की है। साथ ही मेडिकल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में भी भेदभाव पर कठोरता से रोकथाम पर जोर दिया। मंच सचिव प्रोफेसर रमेश बैरवा ने कहा कि संगठन ओबीसी को भी यूजीसी कानून में शामिल किए जाने का पुरजोर समर्थन करता है। इस मौके पर जनवादी महिला समिति की जिला सचिव अनीता देवी ने भी विचार रखे। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो यूजीसी 2026 जो एक्ट आया है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि इसमें सभी महिलाएं, विकलांग और PWS, SC, OBC और ST सभी के लिए ये कानून है। इसमें हमारा मानना ये है कि महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है। इसकी हम स्पष्ट मांग करते हैं कि इसको लागू किया जाए और महिलाओं के लिए जो ये कानून बना है बहुत ही अच्छा है। यूजीसी कानून 2026 को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जन विचार मंच अलवर की तरफ से आज हमने एक परिचर्चा रखी। यूजीसी कानून की जो हकीकत और हंगामे को लेकर के, और इसमें परिचर्चा में ये तय हुआ कि हम सब लोग यूजीसी जो कानून है 2026 का, जो समता संवर्धन के लिए है, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए है, जिसमें जाति, जेंडर, जन्म स्थान, भाषा, दिव्यांगता के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको दूर करके सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए शिक्षण संस्थाओं में, विशेषकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में समता का, समरसता का भाव पैदा हो, इसलिए ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और इसको और व्यापक और मजबूत बना करके इसे लागू करवाने की मांग करते हैं। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है उनके? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, या तो उन लोगों ने इस कानून को ठीक से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, या फिर हो सकता है कि कुछ उनके दूसरे अपनी समझ होगी,
वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि यूजीसी कानून का ये 14 पृष्ठ का कानून है, आप ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो विरोध करने लायक है। जो विरोध का एक आधार है वो है ओबीसी को लेकर के। जन विचार मंच का इस संस्था, इनसे जुड़ी हुई जो संस्था है, उनका पुरजोर मानना है कि ये यूजीसी कानून का क्षेत्राधिकार वो उच्च शिक्षण संस्थान है, और उच्च शिक्षण संस्थान में तमाम जो सरकारी रिपोर्ट है, जो शोध है, जो आंकड़े हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो प्रोफेसर के पदों पे हो, चाहे वो ऐसे शैक्षणिक पदों पे हो, चाहे बीसी के पदों पे है, वो बहुत ही कम है। अभी हिंदू अखबार ने बताया कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कलसाड़ा बाईपास पर शनिवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज गति से आ रही कार ने बाइक पर सवार 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 महिलाएं और एक व्यक्ति अलाहपुर में रिश्तेदारी से अपने गांव पाटन लौट रहे थे। इसी दौरान कलसाड़ा बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मौके पर हेलमेट सहित बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं लक्ष्मण, धन्नी और सुनीता घायल हो गए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। सब बाइक में टक्कर मारी, अलाहपुर से आए थे, उसका साटा मोड़ थे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? ये गांव जा रहे थे। कौन कौन बैठे हुए थे? ये लक्ष्मण है और धन्नी और सुनीता है। अच्छा, तो ये कब आए थे आलापुर? ये आलापुर आए साहब, सुबह आए थे। किससे? मोटरसाइकिल से। अच्छा, फिर कहाँ जा रहे थे? ये गांव जा रहे थे ना। अच्छा, तो कौन सी जगह हुआ ये? कलसाड़ा के मोरी खाने हुए थे। अच्छा, कौन ने टक्कर मारी है? ये साहब कोई मार्शल बताए, उसने मारी टक्कर। कार? हाँ। क्या थी? मार्शल। अच्छा, फिर उसके बाद में तीनों को कैसे सूचना मिली आपको? ये साहब हमारे गांव का था, उसने फ़ोन करे मेरे पास। अच्छा, इसका तो फ़ोन में नहीं लगा। अच्छा, फिर अब हम यहाँ पे पहुँचे हो। हाँ, काका लगी है, इनके काका लगी है? जैसे खोपड़ी में लग गई, पाँव फ्रैक्चर हो गया, दूसरा पैर में लग गया। अच्छा, तो बाइक इनकी वहीं है मौके पे? हाँ, वहीं पड़े थे। तो यहाँ कौन लेकर आया इनको? ये साहब गांव का कोई ने फ़ोन करे, जाए एम्बुलेंस गई है, जब ले रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव फतेहाबाद गौशाला के 30वें वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट पर्यावरण का है। उन्होंने गौशाला के आसपास स्थित पहाड़ियों को हरा भरा बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज गाँव में हरियाली की जगह प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो भूमि को जहरीला और बंजर बना रहा है। ऐसे में गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की सोच के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरस डेयरी में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 लाख लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वन मंत्री द्वारा फतेहाबाद गौशाला में बने नए कमरों का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्ला, पूर्व विधायक रामहित यादव, मंजीत चौधरी और जयराम जाटव सहित डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान आदि उपस्थित रहे। उधर नीमराणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तलवाना में श्री श्याम गौशाला का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता बलवान सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज का यह पावन अवसर हमारी संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। वहीं इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए समर्पित रहे। कार्यक्रम में गौशाला समिति के अध्यक्ष मेदराम यादव, छोटेलाल, रघुराव, प्रदीप सिंह, डॉक्टर प्रदीप, रामविलास शर्मा, राम कुमार स्वामी, डॉक्टर जमगत सिंह, ओम प्रकाश नंबरदार और अमीलाल आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। टाइगर इंटरनेशनल मैराथन में उत्साह से दौड़े हजारों धावक। सीएम सहित प्रमुख नेताओं ने दिखाई हरी झंडी और हेलीकॉप्टर से बरसे फूल। मुख्यमंत्री ने 152 करोड़ के 201 प्रोजेक्ट का दिया तोहफा। वहीं बाला के ग्रामोत्थान शिविर सहित कई कार्यक्रमों में हुए शरीक। भाजपाइयों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया चिंतन, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दिया संदेश। वहीं पूर्व मंत्री हिम सिंह भड़ाना को दी श्रद्धांजलि। और कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया संकल्प सिद्धि और सद्बुद्धि यज्ञ। 11 सूत्रीय मांगे नहीं मानने पर जताया रोष। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।